रोबोटिक एंटी फायर मशीन से लेके हेवी डी वाटरिंग टैंकर्स के मदद से दिल्ली फायर सर्विसेज G20 के बड़े इवेंट को फायर फ्री रखने के लिए और किसी भी बाढ़ जैसे हालात से बचाने की तैयारी में लग गया है। अहम बात यह कि 500 से ज्यादा DFS के ऑफिसर्स को G20 की समिट के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, तो उन होटल्स के स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स रुक रहे हैं। अहम बात यह है कि तमाम एजेंसियां DFS के साथ मिलकर काम कर रही हैं ये पुख्ता करने के लिए कि अगर दिल्ली में किसी भी तरह के इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं फायर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मामलों के, तो रिस्पांस में कोई भी डिले, कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। भारत को G20 की मेजबानी 8, 9 और 10 सितंबर को करनी है और हर एजेंसी इस वक्त इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना रह जाए। दिल्ली फायर सर्विसेज भी इस पूरे तैयारी में बहुत अहम पड़ाव है। हमारे साथ हैं दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर अतुल गर्ग। सर, टेक्नोलॉजी की बहुत चर्चा हो रही है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, कोई AI यूज कर रहा है, कोई दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। DFS में भी मैं सुन रहा हूं कि रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है इस बार G20 की मेजबानी के लिए। क्या है वो टेक्नोलॉजी हमारे दर्शकों को? नहीं, देखिए, आप एक बात पहले समझिए, फायर फाइटिंग ह्यूमनली की जा सकती है, AI के थ्रू नहीं की जा सकती। ये जो इक्विपमेंट हमने खरीदे ये हमें असिस्ट करते हैं, ये हमारे रिप्लेस नहीं करते हैं। हमने रोबोट इस बार डिप्लॉय किए हैं, हमने स्नेक आर्म डिप्लॉय किए हैं। इट विल हेल्प अस इन केस ऑफ इमरजेंसी। रोबोट का ये है कि रोबोट आप उसको जो है रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं। कोई ऐसी जगह, मान लीजिए कहीं डर है कि मान लीजिए एक बम है, सपोज वो ब्लास्ट होने का डर है या बिल्डिंग का गिरने का डर है, तो हम अपने आदमी को ना भेज के, या पॉइजनस गैसेज है, हम पहले रोबोट को भेजेंगे, वो कूल डाउन एरिया करेगा, देन माय मैन विल गो, तो आई कैन सेव द लाइफ ऑफ माय मैन। पर्पज ऑफ रोबोट इज दिस। लाइक स्नेक आल्सो इज द सेम थिंग। जैसे कि हाई राइज बिल्डिंग है, हमारे पास डिफिकल्टी कि हम जा नहीं सकते, सीढ़ी अवेलेबल नहीं, तो इसको साइड से हम जो है लगा के ये किसी भी बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे जा सकती है और इसमें कैमरा भी लगा, हम देख सकते हैं कोई फंसा हुआ है कि नहीं, पानी भी छोड़ सकता है। तो दीज आर द टेक्नोलॉजी अवेलेबल व्हीकल जो है जिससे कि हम फायर फाइटिंग को आसान कर सकते हैं। ठीक है। और क्या तैयारियां हैं सर? दिल्ली फायर सर्विसेज बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है G20 की मेजबानी के लिए, तो उस लिहाज से क्या स्पेशल तैयारियां की गई हैं? कितने लोग डिप्लॉयड हैं और क्या स्पेशल पॉइंट्स होंगे जहां पे ज्यादा नजर होगी? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है, देश के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए भी, सबकी आंखें हमारे तरफ हैं। हमने इसकी बहुत व्यापक तैयारी की है और प्लान ये है कि 0 एरर और 0 रिस्पांस टाइम। हम इसमें ये नहीं चाहते कि कोई जो है डिले हो जाए या कोई गलती हो। हमने करीब 500 आदमी को अलग किया गया है। 1 महीने से हम लोगों ने अलग कर दिया था, डिसाइड कर लिए थे ये आदमी जाएंगे जो हमारे बेस्ट कैडेट है। 35 के करीब गाड़ियां जो हमने अलग करी, 4-5 गाड़ी हमने स्टैंड बाई में रखी, सो दैट कि पूरा जो हमारा G20 का जो इवेंट है वो अलग हो। और देखिए, हमारे आपको 2 बातें समझनी होंगी, हमारे लिए G20 भी करना और जो रोज 100 कॉल आती हैं लोगों की जान माल, ये हम नहीं कर सकते। हम G20 में और आग लगी किसी के घर में नहीं जाएंगे, तो हमने 2 टीमें बनाई है, 35 फायर व्हीकल, 500 आदमी फॉर G20, वो सेपरेट कर दिए गए, ऑफिसर सेपरेट किया, बाकी ऑफिसर्स को आउटर एरिया में जहां आग ज्यादा लगती है वहां डिप्लॉय कर दिया गया। 3 कंसर्न एरिया है मेनली जहां पे हमारे डेलीगेट्स होंगे या G20 से रिलेटेड, जो G20 से रिलेटेड जो इवेंट होंगे। एक तो भारत मंडप है, एक होटल से यहाँ ठहरेंगे, और दूसरा जो है जहाँ पे G20 के जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो घूमने जाएंगे। मीन्स जैसे राजघाट जाएंगे, वैसे और 2-3 जगह हैं, तो सभी एरिया को कवर किया गया। अगर किसी भी बात में, मतलब कोई भी ऐसी छोटी मोटी घटना होती है, उस पर इमीडिएटली काबू किया जाए। हम लोग बिल्कुल क्लोज कोऑर्डिनेशन में पुलिस से काम कर रहे हैं, जैसे हर जगह पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और फायर टेंडर रहेगा, क्योंकि तीनों ही इमरजेंसी सर्विस है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हमें कोई परेशानी आएगी और ये इवेंट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। आप लोगों ने ड्रिल्स भी की है तमाम होटल्स के साथ और उनके जो फायर जो उनका डिपार्टमेंट है उसके साथ, वो कितना जरूरी था इस पूरे इवेंट के लिए? देखिए, ड्रिल बहुत सारी हुई है। अगर आप कहें तो मैं ड्रिल का काउंट भूल चुका हूँ। पुलिस ने की, डिजास्टर मैनेजमेंट ने की, NDMA ने की, होटल वालों की, हमने भी की। पर्पज ऑफ ड्रिल इज दैट कि जो आदमी हमने डिप्लॉय किया है
उसको अपनी बात याद हो जाए कि इमरजेंसी में उसको कैसे रिएक्ट करना है, कहाँ खड़ा होगा, क्या इक्विपमेंट निकालेगा। कहते हैं ना कहावत की, सो के भी उठे सपने में भी उसे याद, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा और कोई गलती का चांस नहीं है। तो ड्रिल जो है उसी के द्वारा जो है आप बार बार अगर ड्रिल करते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारा जो आदमी हो जाएगा। तो होटल के वो ऑलरेडी हमने होटल में बहुत सारे ड्रिल किए, होटल के स्टाफ को ट्रेन किया है, होटल के जो फायर अफसर हैं हमने उनसे भी क्लोज कोऑर्डिनेशन बनाया है कि अगर कोई बात होती है, आप अंदर देखिए गाड़ी हमारी बाहर होगी या गेट पे होगी, मान लीजिए अंदर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो दे कैन इन्फॉर्म मी इमीडिएटली, तो इफ नीडेड आई कैन सेंड ए बैकअप आल्सो फॉर इन केस इमरजेंसी इज नीडेड। क्या इसके लिए कम्युनिकेशन चैनल भी आप लोगों ने स्पेशल कुछ स्टैब्लिश किया है G20 के? नहीं, देखिए हमारे पास जो वायरलेस सिस्टम है G20 की जितनी भी गाड़ियां हैं, क्योंकि हम फोन पे चांस नहीं ले रहे, कई बार फोन इंगेज, तो हमारे जितनी भी जो व्हीकल डिप्लॉयड है, ये 35 व्हीकल, ये सब हमारे चैनल पे है, ये वायरलेस चैनल पे है, तो इसलिए हम फोन पे रिलाई नहीं कर रहे हैं इस पे, इसमें हम अपने चैनल पे रिलाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, दिल्ली ने बाढ़ कभी नहीं देखी थी, 2023 में वो मंजर भी आया कि दिल्ली बिल्कुल बाढ़ मग्न हो गई, तो ऐसी स्थिति में कुछ स्पेशल व्हीकल्स की भी अरेंजमेंट की गई है? जी हाँ, ये की गई है। गवर्नमेंट ने कहा था कि हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कभी इतनी बाढ़ नहीं आई थी और इस बार हम सभी ने परेशानी देखी कि डी वाटरिंग पंप नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए, क्योंकि ये आप फिर वही मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा इवेंट है, कोई चांस ना लेते हुए हम लोगों ने 4 गाड़ियां जो है अहमदाबाद से जो है मंगवाई हैं। अहमदाबाद में क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत होती है और क्या कहते हैं वहाँ पे नदी है, उसमें बाढ़ आती रहती है, तो देवर मोर इक्विप्ड विद दिस डी वाटरिंग सिस्टम। तो उनकी गाड़ियां हम लोगों ने देखा, रिसर्च किया, जब पढ़ा कि क्या किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि इमीडिएटली गाड़ी तो बन नहीं सकती है। तो अहमदाबाद से भी हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने 4 गाड़ी विद ऑपरेटर भेजे, 16 आदमी आए हैं, एक गाड़ी पे 4 आदमी है, और ये गाड़ियां बैकअप में रखेगी है कि अगर कभी भी हैवी डाउनपोर हो जाए बाढ़ से, तो हम इनको इमीडिएटली डिप्लॉय कर देंगे। ये गाड़ियां बहुत पावरफुल है, 10,000 लीटर पर मिनट जो है गाड़ी जो है पानी फेंकती है, और 4 गाड़ियां हमारे पास हैं, तो आई डोंट थिंक अब देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि